नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, मनोविज्ञान की क्लास नंबर 3 लेकर आ गया हूं और आज की क्लास की जो खास बात है कि इसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी लास्ट में हल कराया जाएगा। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो वीडियो को लास्ट में ज़रूर देखिएगा। सी टेट भर्ती हो, सुपर टेट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, एमपी टेट हो या अन्य किसी भी राज्य की जो शिक्षक भर्ती है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी वीडियो है, जिसमें हम शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ और इतिहास के बारे में जानेंगे और इसके अलावा 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी करेंगे। तो शिक्षा के बारे में पढ़ लिया था, मनोविज्ञान के बारे में पढ़ लिया था, अब शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में संयुक्त रूप से पढ़ने वाले हैं हम इस वीडियो में। क्लियर है सभी के ये चीज़? तो बिल्कुल मेरे हैंडराइटिंग जो नोट्स है वहीं से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साथियों, इसलिए पूरा ही कोर्स करके जाइएगा। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का पूरा क्रम वाइज कोर्स पूरा कराया जाएगा साइकोलॉजी का। सी टेट के लिए या सुपर टेट, एमपी टेट, अन्य कोई सी भी राज्य की शिक्षक भर्ती हो टेट वाली, तो सभी में जिसमें भी मतलब साइकोलॉजी आती है सभी के लिए ये टेस्ट सीरीज काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। मैंने प्ले लिस्ट भी बना दी है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, क्या नहीं है, क्या चीज़ें क्या क्या इसमें आती है और 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो साथियों, बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है भाई? शिक्षा मनोविज्ञान को हम क्या कहते हैं? शिक्षा मतलब एजुकेशन, मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी की बात की जा रही है यहाँ पर। मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति अमेरिका में थॉर्नडाइक के माध्यम से 1900 ईस्वी में हुई थी। आपको ये बिल्कुल क्लियरली याद रखना होगा कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी, किस देश में हुई थी, किसके माध्यम से हुई थी, कब हुई थी। तो शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत, भाई मनोविज्ञान की शुरुआत तो अरस्तू के समय मानी जाती है, वो तो आपने पढ़ रखा है अच्छी तरह से। पिछली क्लास अगर नहीं देखी है तो मतलब एक एक क्लास को देखना जरूरी है, तभी हर चीज़ क्लियर होगी साथियों, क्योंकि इस क्लास का संबंध पिछली क्लास से है और पिछली क्लास का संबंध उसके भी पिछली वाली क्लास से है। तीसरी ही क्लास है सिर्फ यार। देखो, तो साइकोलॉजी जो है, एजुकेशन साइकोलॉजी, इसकी उत्पत्ति हुई थी अमेरिका में। किसके माध्यम से हुई? थॉर्नडाइक के माध्यम से हुई और सन 1900 ईस्वी में हुई। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई थॉर्नडाइक के माध्यम से अगर शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति अमेरिका में हुई तो भाई शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहेंगे? फिर थॉर्नडाइक को ही कहेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ नोट लगा के लिख रखा है। अतः थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है थॉर्नडाइक को? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। एजुकेशन साइकोलॉजी जो है इसके जनक कौन है? थॉर्नडाइक के साथियों। क्यों है? क्योंकि इनके माध्यम से ही 1900 ईस्वी में अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी। आगे अगर हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक जो लिखी गई थी जिसका नाम था एजुकेशन साइकोलॉजी। क्या था साथियों? एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। इसकी रचना भी सन 1900 ईस्वी में ही थॉर्नडाइक के द्वारा ही की गई थी। तो मतलब जब उत्पत्ति हुई तो मतलब पुस्तक की रचना इन्होंने की थी, तभी इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और उत्पत्ति 1900 में हुई, पुस्तक भी 1900 ईस्वी में ही आई। पुस्तक का नाम क्या था? एजुकेशन साइकोलॉजी, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान। तो प्रथम पुस्तक भी साथियों थॉर्नडाइक ने ही लिखी थी शिक्षा मनोविज्ञान की। अतः इन्हें विश्व का प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। तो दो तीन चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए सभी के कि विश्व का प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहते हैं? थॉर्नडाइक को कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक किसने लिखी? थॉर्नडाइक ने लिखी। शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किस देश से हुई? अमेरिका से हुई। कब हुई? 1900 ईस्वी में हुई। प्रथम पुस्तक कौन सी थी? एजुकेशन साइकोलॉजी थी। कब प्रकाशन में आई? 1900 में प्रकाशन में आई साथियों। क्लियर है यहाँ तक सभी के? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान को सबसे पहले अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षण एमए के पाठ्यक्रम में सन 1912 में शामिल किया गया था। भाई देखो, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति तो 1900 ईस्वी में हो गई थी, लेकिन इसको विश्वविद्यालय मतलब शैक्षिक जो संस्थाएं हैं, जैसे इसमें विश्वविद्यालय सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान को विश्वविद्यालय में शामिल किया गया था। विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा में, उच्च शिक्षा में भी किसमें? एमए, बीए के बाद एमए होती है ना, सभी जानते हो इस चीज़ को। तो उच्च शिक्षा में इसको शामिल किया गया था और शामिल लगभग 12 साल बाद, भाई 1900 ईस्वी में उत्पत्ति हो गई थी और 1912 में इसको स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय था अमेरिका का, वहाँ के उच्च शिक्षण के पाठ्यक्रम में
1912 में शिक्षा मनोविज्ञान को शामिल कर लिया गया था साथियों। आगे बढ़े तो शिक्षा मनोविज्ञान को उसका निश्चित स्वरूप अमेरिका के 4 प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों ने प्रदान किया था। किस किस ने? एक तो थॉर्नडाइक ने, टर्मन ने, स्टैनले होल ने और C.H. जर्ड ने। कब प्रदान किया था साथियों? 1920 में। मतलब एक जो फॉर्मेट होता है ना, सही तरीका जिसको हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपका जो पाठ्यक्रम होता है इसमें कि प्रथम इकाई में ये आता है, द्वितीय इकाई में ये चीज़ आएगी, तीसरी इकाई में ये चीज़ आएगी, चौथी इकाई में ये चीज़ें रहेगी। तो एक निश्चित तरीके से एक निश्चित फॉर्मेट में जमाने का कार्य 1920 में किया गया था। अमेरिका के 4 मनोवैज्ञानिकों ने, शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों ने ये चीज़ की थी। एक तो थॉर्नडाइक, एक टर्मन, एक स्टैनले होल, एक C.H. जर्ड। किंतु यह आज भी अपनी शैशवावस्था में है ऐसा माना जाता है। क्या माना जाता है? कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसकी उत्पत्ति तो 1900 ईस्वी में ही हो गई थी। 1912 में इसे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया। 1920 में इसका शैक्षिक स्वरूप निश्चित किया गया, लेकिन आज भी ये अपनी शैशवावस्था में है। मतलब इसका ज़्यादा विकास उसके बाद में नहीं हो पाया है साथियों, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें एक बिंदु लिख रखा है मैंने, शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक उपागमों या फिर मनोवैज्ञानिक आयामों या फिर मनोवैज्ञानिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग अपनी पुस्तक एमिल के माध्यम से रूसो के द्वारा किया गया है। यहाँ रूसो शब्द मिस टाइपिंग है, मिस टाइपिंग क्या, लिखने में मुझसे मतलब रूसो शब्द छूट गया है साथियों। ठीक है, रूसो शब्द आना चाहिए। कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक उपागमों, मनोवैज्ञानिक आयामों या मनोवैज्ञानिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग रूसो ने, यहाँ पर आना चाहिए, रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल भी कहते हैं, एमाइल भी कहते हैं, के माध्यम से किया। तो भाई रूसो प्रकृतिवाद के जनक भी माने जाते हैं साथियों। क्या माने जाते हैं? प्रकृतिवाद के जनक भी किसको माना जाता है? रूसो को माना जाता है। और इनकी एक जो पुस्तक थी एमाइल या एमिल, इसमें ही सबसे पहले इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया था। ये भी पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद रखना है साथियों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान की क्या क्या परिभाषाएं हैं। तो यहाँ पर पहली परिभाषा मैंने लिखी है स्किनर की। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दी है साथियों? शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान किसका भाग है, किसकी शाखा है? मनोविज्ञान की शाखा है, ये क्लियर होना चाहिए। साइकोलॉजी की ही एक शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान को जाना जाता है साथियों। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। तो जिसमें शिक्षण कराया जाता है और उससे बच्चे जो अधिगम करते हैं वही क्या कहलाती है साथियों? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है, ऐसा स्किनर का मानना। तो देखो ये परिभाषा स्किनर के द्वारा दी गई है, अच्छी तरह से आपको याद रखना है इस परिभाषा को। इसकी जो दूसरी परिभाषा है वो कोल्सनिक की है साथियों। कोल्सनिक ने क्या परिभाषा दी है? शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, नियमों एवं निष्कर्षों का अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। भाई शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की बात की जा रही है, तो कोल्सनिक ने भी क्या कह दिया कि जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र है इनमें यदि हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, मनोवैज्ञानिक नियमों का प्रयोग करते हैं, मनोवैज्ञानिक निष्कर्षों का प्रयोग करते हैं, तो फिर उसको ही शिक्षा मनोविज्ञान, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग ही क्या कहलाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाएगा, ऐसा इनका मानना था साथियों। ये कोल्सनिक है दूसरी परिभाषा। नेक्स्ट तीसरी परिभाषा देखेंगे। तीसरी परिभाषा जीन पियाजे के द्वारा दी गई है। जीन पियाजे ने शिक्षा मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दी है? शिक्षा मनोविज्ञान मानव के शैक्षिक विकास का दर्पण है। भाई देखो मनोविज्ञान का एक भाग है शिक्षा मनोविज्ञान, जिसमें शिक्षा से संबंधित चीज़ें आएगी कि मनोविज्ञान का प्रयोग हम शिक्षा में किस प्रकार से करते हैं, किस किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या कहा है जीन पियाजे ने इसी संदर्भ में, मानव के शैक्षिक विकास का दर्पण, कि मानव ने कितना शैक्षिक विकास किया है ये हमें शिक्षा मनोविज्ञान बताती है साथियों, ऐसा जीन पियाजे ने कहा है। नेक्स्ट इसकी चौथी परिभाषा किसकी है? क्रो एंड क्रो की। तो क्रो एंड क्रो का कहना था व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने की
परिस्थितियों का अध्ययन एवं व्याख्या करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। तो क्रो एंड क्रो की तो हर जगह परिभाषा आ रही है। क्या है? व्यक्ति के जन्म से लेकर कि जब व्यक्ति का जन्म होता है वहाँ से वृद्धावस्था तक जो सीखने की परिस्थितियाँ हैं, जिन जिन चीज़ों को उसने सीखा है उनका जो हम अध्ययन करते हैं, उसकी जो व्याख्या करते हैं, इसको ही शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। साथियों, ये क्रो एंड क्रो के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। इसकी जो 5वीं परिभाषा दे रखी है वो है स्टीफेन की। तो स्टीफेन ने क्या कहा है? शिक्षा मनोविज्ञान मानव के शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। तो भाई जितनी भी हमने परिभाषा पढ़ी है सभी में शैक्षिक विकास या शिक्षा से संबंधित चीज़ जरूर आई है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई मनोविज्ञान का जो प्रयोग हम शिक्षा में करते हैं फायदे के लिए, सीखने के लिए, नियमों को स्थापित करने के लिए, वो ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। तो ये सारी चीज़ें इससे क्लियर हो जाती है साथियों। तो आशा है आपको सारी की सारी परिभाषाएं अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब इसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हमने बात की है। शिक्षा का बारे में हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, मनोविज्ञान के बारे में हमने दूसरे वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ा था। अब ये तीसरे वीडियो में शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा है साथियों। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे जो 1 लाइनर में हैं, उनका 2 बार रिपीटेशन करेंगे ताकि यही सारी चीज़ें आपको याद हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं उन प्रश्नों को भी। यहाँ पर महत्वपूर्ण नोट्स के रूप में मैंने इन चीज़ों को लिख रखा है। पहला यहाँ पर महत्वपूर्ण नोट्स है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ये मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था आपको, पहली क्या सॉरी दूसरी क्लास में। ग्रीक भाषा नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? लैटिन करेंगे साथियों। क्या करेंगे? लैटिन करेंगे। और ग्रीक और लैटिन दोनों हो तो फिर ग्रीक हमारी फर्स्ट चॉइस रहेगी। देखो, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति साइको प्लस लोगस से मिलकर हुई है। साइको मतलब आत्मा से लिया जाता है, साइको क्या सॉरी साइकी प्लस लोगस। साइकी का मतलब आत्मा से, लोगस का मतलब विज्ञान या अध्ययन से होता है। ये चीज़ पढ़ा रखी है मैंने। इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण नोट्स है वो है, आत्मा का विज्ञान किसने कहा है मनोविज्ञान को? तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है अरस्तु ने, डेकार्ते ने, सुकरात ने और प्लेटो ने कहा है। ADSP याद रख सकते हो आप। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है अरस्तु, डेकार्ते, सुकरात और प्लेटो। तीसरा यहाँ पर महत्वपूर्ण नोट्स क्या है साथियों? मनोविज्ञान वर्तमान में क्या है? तो मनोविज्ञान को वर्तमान में क्या कहा जाता है? मानव व्यवहार का ये अध्ययन करता है। भाई पहले तो मन का आत्मा का विज्ञान, फिर मन मस्तिष्क का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान और मानव व्यवहार को ये अपनाए हुए हैं। वुडवर्थ ने भी तो ये परिभाषा दी है, हमने पढ़ रखी है इन सारी चीज़ों को। तो मनोविज्ञान व्यवहार में क्या है साथियों? वर्तमान में मनोविज्ञान वर्तमान में क्या है? मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। फिर आगे बढ़ेंगे, मनोविज्ञान का जनक। तो मनोविज्ञान का जनक है अरस्तु। किसको माना जाता है मनोविज्ञान का जनक? अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु नहीं है विकल्प में तो विलियम जेम्स को हम सही करेंगे। ठीक है, मैंने आपको स्थिति दूसरी क्लास में बता दी थी। 5वां है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है विलियम वुंट। तो देखो, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? विलियम वुंट को माना जाता है साथियों, क्योंकि विलियम वुंट के द्वारा ही 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय पड़ता है, वहाँ पर मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को माना जाता है। इसके बाद में आगे बढ़े, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक। तो अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। विलियम जेम्स ने 1890 में देखो एक पुस्तक लिखी थी, मनोविज्ञान की एक पुस्तक लिखी थी जिसमें इन्होंने आदत एवं आत्म संप्रत्यय का विचार भी दिया था। सबसे पहले इन्होंने अमेरिका में मनोविज्ञान की नींव रखी थी, इसलिए इनको अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। किसको कहा जाता है? विलियम जेम्स को साथियों। फिर इसके बाद में हमने यहाँ पर पढ़े मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला अभी व्याख्या मैंने की थी, 1879 जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय पड़ता है, वहाँ पर विलियम वुंट के द्वारा की गई थी। आगे बढ़े, भारत में मनोविज्ञान का आगमन। तो भारत में मनोविज्ञान का आगमन सन 1905 में कोलकाता विश्वविद्यालय में हुआ था साथियों। कहाँ पर हुआ था? कोलकाता विश्वविद्यालय में। भारत का प्रथम मनोवैज्ञानिक आशुतोष मुखर्जी है, इनको प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया था कोलकाता विश्वविद्यालय में 1905 में, जब भारत में मनोविज्ञान का आगमन हुआ। भारत का प्रथम मनोचिकित्सक भी आशुतोष मुखर्जी को माना जाता है, क्योंकि साथियों इनको प्रवक्ता के पद पर जब नियुक्त किया गया तो प्रथम मनोवैज्ञानिक और प्रथम मनोचिकित्सक इन्हीं को
माना गया। भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1916 में प्रोफेसर एस.एन. सेनगुप्ता और उनकी सहयोगी थी उमा चौधरी, इनके द्वारा स्थापित की गई थी। कहाँ पर? कोलकाता विश्वविद्यालय में। आगे बढ़े, भारतीय मनोविज्ञान का जनक एस.एन. सेनगुप्ता को माना जाता है क्योंकि इन्होंने ही यहाँ पर पाठ्यक्रम शुरू किया गया था, इनके द्वारा ही भारत में मनोविज्ञान का, इसलिए जनक इसको कहते हैं। प्रयोगशाला इन्होंने स्थापित की थी। भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी एस.एन. सेनगुप्ता को ही माना जाता है। भारत का प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी एस.एन. सेनगुप्ता को ही माना जाता है, जबकि विश्व का प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसको कहते हैं साथियों? थॉर्नडाइक को कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 15वां वन लाइनर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। अभी मैंने हमने इस चीज़ को पढ़ा है आज ही। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक कौन है? तो एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक है, जिसके लेखक कौन है? थॉर्नडाइक है साथियों, ये भी आपको अच्छी तरह से याद है। प्रकृतिवाद के जनक कौन है? अभी मैंने इस वीडियो में ही बताया अभी कुछ समय पहले ही कि प्रकृतिवाद के जनक रूसो है। रूसो की एक पुस्तक है जिसको एमिल या एमाइल के नाम से जानते हैं, किसके द्वारा लिखी गई थी? रूसो के द्वारा लिखी गई थी साथियों। फिर मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजिया है, जिसको रुडोल्फ गोयकल के द्वारा 1590 में लिखा गया था। तो ये कुछ चीज़ें थी, चाहो तो एक बार वापस रिपीट कर सकता हूँ, अच्छी तरह से याद हो जाए। तो चलिए पीछे की तरफ से ही शुरू कर देते हैं कि भाई मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजिया रुडोल्फ गोयकल ने लिखी थी 1590 में। इसको मनोवैज्ञानिका के नाम से भी जानते हैं। एमाइल किसकी पुस्तक है? एमाइल पुस्तक रूसो की है। प्रकृतिवाद के जनक कौन है? प्रकृतिवाद के जनक रूसो है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी है, जिसके जनक थॉर्नडाइक है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक है साथियों। इसके बाद में अगला जो बिंदु है, भारत का प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक एस.एन. सेनगुप्ता। भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान का जनक एस.एन. सेनगुप्ता। भारतीय मनोविज्ञान का जनक एस.एन. सेनगुप्ता है। भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? 1916 में आशुतोष मुखर्जी और उमा चौधरी के एस.एन. सेनगुप्ता और उमा चौधरी के माध्यम से। भारत का प्रथम मनोचिकित्सक और प्रथम मनोवैज्ञानिक दोनों में कौन आएगा? आशुतोष मुखर्जी आएगा साथियों। इसके बाद में भारत में मनोविज्ञान का आगमन कब हुआ? 1905 में हुआ। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? 1879 में। कहाँ स्थापित की गई? जर्मनी के लिप्जिंग के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम जेम्स है, क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान की नींव अमेरिका में रखी थी। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम वुंट है। ये विलियम वुंट की डिटेल यहाँ पर है। मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है साथियों। मनोविज्ञान वर्तमान में क्या है? मनोविज्ञान वर्तमान में मानव व्यवहार का अध्ययन करती है। आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को किसने कहा है? ADSP मतलब अरस्तु, डेकार्तेस, सुकरात, प्लेटो। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, ग्रीक नहीं है तो लैटिन करेंगे। किन किन से? साइकी प्लस लोगस से। साइकी मतलब आत्मा, लोगस मतलब विज्ञान या अध्ययन। तो आशा है सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, कोई सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, तो उनको एक बार प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि बिल्कुल मेरे खुद के द्वारा जो नोट्स लिखित है उन नोट्सों में से पढ़ा रहा हूँ, और इस बात की गारंटी देता हूँ कि भाई पूरा सिलेबस कराऊंगा, निःशुल्क कराऊंगा, और सबसे ज़्यादा जैसे रीट में क्वेश्चन आए हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी आएंगे साथियों। यहाँ पर तो और ज़्यादा आएंगे, क्योंकि इनमें तो डायरेक्टली ज़्यादा पूछते हैं, वहाँ तो फिर भी कुछ क्वेश्चन ज़्यादा घुमा दिए जाते हैं। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।